पहली वाली भर्ती लगाई है। हम लोग युवा हैं, 21 वर्ष हम लोग का यूज किए हैं, उसके बाद खत्म हो गया हम लोग का। पागल हो गई बड़ा वो साइकिल को लेकर जी नौजवान तो बुढ़ा बारह तो हर जोतत बारह तो राजभर में कहत बारह ना हमारे छड़ी। और आज के डेट में मैं आज कर रहा हूँ, चूंकि आज मेरा मनपसंद मुझे प्रत्याशी मिला है चुनाव करने का, चाहे चतुरिया और बुद्धुओं का। अगर किसी भी अगर बुद्धुआ भी होकर उससे पूछेंगे कि आप बुद्धू हो, तो बुद्धू अपने को नहीं मानेगा। वो 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 2024 का लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है। 4 जून को देश प्रधानमंत्री चुनने जा रहा, लेकिन 7वें चरण का मतदान काफ़ी ज़बरदस्त अपने माहौल पर आ चुका है। बात की जाए घोसी लोकसभा की तो पूरे देश भर की नज़र इस समय घोसी लोकसभा पर है। और घोसी लोकसभा पर नज़र इसलिए भी है कि पिछले समय पे आपने जो उपचुनाव देखा था, उस समय पूरा इंडिया गठबंधन साम दाम दंड भेद करके यहाँ पर जीत हासिल कर लिया था। शीर्ष नेतृत्व भी भारतीय जनता पार्टी का आया था। और इस समय की मौजूदा स्थिति बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी आ चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस समय जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं राजीव राय, काफ़ी ज़बरदस्त बढ़त बताते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त बढ़त है, काफ़ी बड़ी मार्जिन से जीत हासिल होगी। लेकिन दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर भी यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। लेकिन पब्लिक का क्या मूड है, पब्लिक क्या कुछ करेगी, ये तो 4 जून जब EVM का जब पिटारा खुलेगा तभी क्लियर होगा। फिलहाल यहाँ पर फाइट त्रिकोणीय बताई जा रही है। बसपा को भी झुटलाया नहीं जा सकता है, बसपा भी मैदान पर है। सुभाषपा यहाँ पे इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी और राजीव राय इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी, अरविंद राजभर NDA गठबंधन से प्रत्याशी। हम लोगों से बात करेंगे कि किन मुद्दों पर इस बार यहाँ पर घोसी लोकसभा में वोटिंग होने जा रही है। मौजूदगी हमारी रतनपुरा में है। शुरुआत आपसे कर लेते हैं। कोर मुद्दे क्या हैं यहाँ पर पब्लिक के? कोर मुद्दे यहाँ बेरोजगारी है, किसानों का उत्पीड़न है। हाँ। और जो धमकी वाली है, जो सरकार धमकी देकर इधर से उधर काम करा रही है, वोटरों को धमका रही है। क्या धमकियाँ यहाँ मिलना स्टार्ट हो गई हैं? यहाँ मिलना स्टार्ट है। यहाँ के प्रधानों को धमकाया जा रहा है, ब्लॉक प्रमुख को धमकाया जा रहा है कि आप वोट कराइए, नहीं कराएंगे तो चुनाव बीत जाएगा तो खाता सीज होगा, जांच कराई जाएगी, जेल भेजा जाएगा। तो आप इतना खुल के बोल रहे हैं, डर आपको नहीं है? नहीं, हमको क्या डर है? न हम प्रधान हैं, न BDC हैं, न ब्लॉक प्रमुख हैं। तो प्रधानों को यहाँ पे डर स्टार्ट कर दिया गया? स्टार्ट कर दी गई। तो यहाँ की आम पब्लिक जो है, अगर बात की जाए, अभी संभल की बात की जाए, कैराना की बात की जाए, जिस तरीके की स्थिति हुई, जिस दिन वोट पड़ना था उस दिन आपने देखा। जौनपुर की ही बात कर ली जाए, EVM की गाड़ी आ जाती है। पूरे देश से छिपा नहीं है जो हालात जो बनाए। इसकी तैयारी क्या पब्लिक कर रही है या नेताओं ने क्या रखा, क्या चीज़ माहौल है? कर रखा है, पब्लिक कर रही है, पब्लिक वोट से उसकी तैयारी कर रही है। तो नेता उसको संभालने में, देखने में लगे हैं। जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। इधर क्या कोई प्रत्याशी आगे दिखता आपको? यहाँ राजू राय आगे दिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी से? समाजवादी पार्टी काफ़ी आगे दिख रहे हैं। कितनी मार्जिन देखते हैं? यहाँ राजू राय करीबन 70% वोट पाएंगे यहाँ हमारे ब्लॉक रतनपुरा में। 70% यहाँ से? बाकी 30% किधर जा रहा है? वो 30% में वो बसपा है और वो है सुभाषपा है। अच्छा, अरविंद राजभर को अगर बात की जाए तो इतना पसंद क्यों नहीं किया जाता, कि क्यों विरोध होता है? विरोध उनके उस स्वभाव से, चूँकि वो दल बदले हैं कई बार, सपा में रहे इसके पहले। इस दल को तो छोड़िए, उनके जो कार्यकर्ता हैं यहाँ, एक उसमें सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी बनी है, जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर है। महेंद्र राजभर, हाँ, तो वह यही विवाद है। बहुत बड़े बड़े विवाद है, इधर उधर जाना, अनाप शनाप बोलते भी हैं। कौन? महेंद्र राजभर? नहीं, वो ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर के गलत बयानबाजी से अरविंद राजभर के क्या ताल्लुकात? उनके लड़के हैं, उस पार्टी से लड़ रहे हैं, तो इस वजह से विरोध हो रहा है। होगा, क्यों नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए काफ़ी गहरी बात बताई है। ये घोसी लोकसभा में हम हैं, हमारे साथ युवा भी। उम्र क्या है भाई आपकी? 21 वर्ष। तो पहला वोट डालोगे? हाँ। पहला है कि दूसरा? दूसरा है। दूसरा। तो मुद्दे क्या हैं युवाओं के? मुद्दा यही है क्या कि अग्निवीर हटाइए और पहली वाली भर्ती लगाइए
हम लोग युवा हैं, 21 वर्ष हम लोग का यूज किए हैं, उसके बाद ख़त्म हो गया हम लोग का एज। तो अग्निवीर हटाना आपका कोर मुद्दा है। हाँ, देखिए, अग्निवीर एक बड़ी योजना है। आपको बता दें, अग्निवीर जो योजना है इसके लिए बड़ी मात्रा पे जो युवा हैं इस बार विरोध कर रहे हैं। आपने देखा, हम गाज़ीपुर में थे तो गाज़ीपुर की धरती की अगर बात की जाए, घोसी की बात की जाए, चंदौली की बात की जाए, तो यहाँ से मिलिट्री सर्विसेज में सबसे ज़्यादा युवा जाते थे। लेकिन एक बड़ी निराशा सभी के मन में आई है जब से अग्निवीर योजना है, और लगातार लोग बात करते हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन को इसलिए भी सपोर्ट करेंगे क्योंकि अग्निवीर योजना हटाने के बाद मंच से राहुल गांधी और अखिलेश यादव करते हैं। दादा, आप बताइए मुद्दे क्या होंगे इस बार पब्लिक के? मुद्दा का बा, मुद्दा अब सुनली है ना, मुद्दा उहे बा सबका। क्या काम करते हैं आप? हम दतौरा प्रधान पारसनाथ यादव प्रधान हैं आप जी। आपके बगल में बताया जा रहा है कि दबाने का काम करे, प्रधानों को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है। ई भी तो प्रधान, कुछ प्रधान हो सकला कि हमारी पे दबाव कोनो बाल नहीं, केहू हमके दबाव देले बा। चलिए, हम ऐसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे कि आपके ऊपर दबाव है। पब्लिक के मुद्दे क्या हैं इस बार? पब्लिक किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? ये तो पूरा हम अपने गांव सभा का बात बतावत है। अपने गांव सभा का अधिक न जानकारी हुई तो ये बुझी तो मुद्दा तो बड़ी यहाँ के दूसरे रकान का मुद्दा चलल बा। ये बुझी तो पूरे लोगन में भ्रम हो गई बा, हर चीज़ का भ्रम बात नहीं। ओम प्रकाश जी इस दल में जिए तो उस दल में गाड़ी दी है, उस दल में रहे तो इमा दी है। उसी यहाँ नौजवानन का हिले के भर्ती बड़ी हर व्यवस्था से यहाँ लोग परेशानी बा। प्रधानन का परेशानी ये बा तो ये बुझी तो प्रधान तो पहले आवत रहा पैसा 15वां 14वां कहा था, उमा प्रधानी अलग से बिल ना लगा के तो खाता में रहे हुए 9,000 एगो ऑपरेटर उठू के देके बाद शौचालय पर 6,000 ऑपरेटर रखल बड़ा। ई ना तो मोदी जोगी जी नहीं भाजपा अपनी लगे से पैसा दे तो प्रधान का धन आवत बा वही में कट के देवे के बाद प्रधान इतनी तबाही में चलत बा, इतनी तबाही में प्रधान का तनख्वाह देवे भर नहीं से हो पावत, इतनी परेशानी प्रधान। एक बात करें, आपके क्षेत्र में कितना बड़ा वोट बैंक, कितने वोटर हैं? वोटर हमारी मौजा में, हाँ, हमारी मौजा में 3500 के करीब वोट। 3500 वोटर में सबसे बड़े मुद्दे यही हैं जो आपने बताए अभी। हाँ, ये भी तो ये मुद्दा बाकुल ये तो नहीं मुद्दा वहाँ हर कान के लड़का नौजवान पगलाइल वाला सरती बाती लेके गांव सभा भी 5 किलो पर अनाज पर अब लोग पहले ना बुझल, बाकी अब एकदम ई जान के बाद 5 किलो पर जिंदगी बीतत बा, बवाल होत बा। 5 किलो अनाज का कोनो मतलब अब बुझत नहीं सके। गरीब अमीर सब जान गए तो मोदी जी इतना झूठ बोलत बड़ा, हमारी के 5 किलो अनाज पर भुलवावत बड़ा, उससे कोनो फर्क नहीं। प्रधान जी इतना खुल के बोले दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो वाकई में दबाव किया जाए? आपके साथ ही बता रहे हैं। ना हमारी पर दबाव ना आए, हमारी पर दबाव अबे ना करी, नहीं आएगा ना पूरे कॉन्फिडेंस में जी। आई तो हमने बुक ले दबाव बढ़ लेंगे जी, उससे हमारा प्रभाव नहीं। तो ये जो 3500 आपने बताया वोटर्स हैं, क्या ये ओम प्रकाश राजभर जी से या सुभाषपा पार्टी जो प्रत्याशी अरविंद राजभर से, इनसे नाराज है? जी नाराज भी हाथ बड़ा। हमारे यहाँ 600 राजभर बड़ा मैं अंदर हमारी गांव की बाटरे का हो। हाँ। तो राजभर के नौजवानों से पूछत बड़ी तो कारे बाबू का होई, हम प्रधान हो के वोट नहीं खुला मैदान मांगत। भाई राजभर से मांगब तो हमके प्रधानी के वोट लेवे के बा, सही चमार से मांगब तो लेवे के बा, खरवार से मांगब तो लेवे के बा, पटेल से मांगब लेवे के बा। हाँ। बाकी हम दुआरी बैठ के लइकन का, नौजवानन का, बुढ़वा का, बुढ़िया का सबको मिला ले बारी तो का मती विचार का भाव चलत बा। तो भरचौली में हम आज बैठल रही है, सबके दुआरे घुमला के तो नौजवान लड़का कहत 4 बरिस का नौकरी लाग गई हाई कुल बस अग्निवीर की बात होती है। जी हाँ, बस ही सुनत है। अभी साथ में ही आपके पीछे बैठे युवा ने बात की। जी हाँ, चमटोला में आज गई लिया तो चमारे का लड़का भी ये नौजवान बतियावत बरस। हम वोट ना मांगत लिया, हम चुप बैठ के द्वार पर अपन गाँव सभा घूमत लिया, मुद्दा समझते हैं। जी ई नहीं से क्यों ई देखी तो हम यादव है तो क्योंकि दुआरे गैला पे ही बुझी थे भाई यादव साइकिल का वोट मांगिया तो हम भी प्रधानी लल भाई तो हमारा सबसे काम बा, हम वोट ना मांगेंगे। आप वोट नहीं मांगने जाते ना, बस बैठ के हम था लेते गांव सभा में। ये भी तो लोग एकदम पागल हो गए बड़ा, बस साइकिल हर जात, चौहान से लेके राजभर लेके नेटुआ लेके। हमारे गांव सभा में 2 घर बाबू साहब हो तो उनके द्वारे बहिना बैठल काल बैठल तो मालूम चले। ये भी तो एकदम लोग पागल हो गए बड़ा वो साइकिल को लेकर जी। नौजवान तो बुढ़ा बड़ा तो हर जोतत बड़ा तो राजभर में कहत बड़ा ना हमारे छड़ी
बाकी नौजवान का लड़का प्रधान बना था। हम पूरे गाँव सभा की बात बताओ। देखिए ये प्रधान है, बगल में इनके साथी ने बताया कि दबाव भी बनाने की कोशिश की जाती, फिलहाल कोई दबाव नहीं है अभी इनके ऊपर। गांव में बैठते तो तमाम सारे जिन मुद्दों पर बात होती है उन मुद्दों के बारे में बता रहे थे। हमारे साथ पीछे एक चाय की दुकान भी है। चाचा, यहाँ पे दिन भर में कितने लोग आके बैठ जाते हैं? यहाँ कम से कम 500-600 लोग यहाँ से गुजर जाते हैं। ये बड़ा कटरा है, यहाँ बैंक है, पोस्ट ऑफिस है। इस ब्लॉक का, इस बाजार का, रतनपुरा बाजार का करीब सारा मुख्यालय है। यहाँ ब्लॉक भी बगल में है, बैंक भी हैं, इसलिए अधिक से अधिक लोग यहाँ आके होके गुजर के जाते हैं। सब कुछ मिलता है यहाँ। अच्छा, आपकी दुकान पे हम देख रहे हैं नेता टी स्टॉल। कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं ज़रूर। ये नेता टी स्टॉल जो लिखा हुआ है, इसका राज क्या है? पहली बार हमने देखा MBA चाय वाला, BBA चाय वाला, MA चाय वाला। नेता टी स्टॉल का ये राज क्या है? सर, मैं राजनीति से जुड़ा रहा हूँ। अच्छा, राजनीति से जुड़ रहे हैं? हाँ, मैं राजनीति से जुड़ा रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से। अच्छा। और बच्चे जमा हो गए, बच्चियाँ भी जमा हो गई हैं। मुझे लगे नहीं रहा है कि मेरे जैसे लोग राजनीति में सफल होंगे या किसी के लिए कुछ कर पाएंगे। तो हम हताशा और निराशा में हमने निर्णय लिया कि मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा हूँ। अरे चाय वाला देश चला रहा, आप बात कर पैरों रहे पे थे। खड़ा हुआ पार्टी वार्टी छोड़ छाड़ करके अब यहाँ चाय के माध्यम से लोगों की सेवा कर लेता हूँ। मैं पहले घूमता था, दूसरों की चाय पीता था, लेकिन आज 10 चाय मैं अपनी बदौलत दूसरों को भी पिलाता हूँ, सेवा करता हूँ। अच्छा, चलिए, नाम आपका पूरा क्या हुआ? मेरा नाम रमाकांत राजभर है। राजभर है? राजभर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? करते थे और आज के डेट में मैं आज कर रहा हूँ। चूँकि आज मेरा मनपसंद मुझे प्रत्याशी मिला है चुनाव करने का, तो अरविंद राजभर को क्यों नहीं करूँगा। अरविंद राजभर को वो जिंदगी में हम वोट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते, इसकी जो इस पार्टी की जो पैदाइशी हुई है टोटल धोखा से हुई है और अपने समाज के साथ तमाम तरह की जो है कि भरम में उसको डाल करके वोट बैलेंस बना करके राजभर समाज के स्वाभिमान को बार बार बेचने का जो काम किया जाता है, बार बार दल बदल किया जाता है। कब क्या कहेंगे, कब क्या बोल जाएंगे, उनको खुद ही आज भी नहीं पता होगा क्या कह जाते हैं। राजभर समाज में ही रहने वाले लोगों को अधिक से अधिक क्या क्या उन्होंने गालियाँ दी हैं, बकी हैं मंचों से, स्टेजों से। राजभर समाज को शराबी कहा, जुएड़ी कहा, बुधुआ कहा, चतुरिया कहा, इसमें बांट के रख दिया इस आदमी ने। इसलिए मैं ऐसे नेता को कभी लाइक नहीं कर सकता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है लेकिन जिसका राष्ट्रीय कोई चरित्र ही नहीं है। लेकिन दादा कैबिनेट मंत्री तो हैं। कैबिनेट मंत्री तो आज दलगत और आजकल जो है कि जातिगत वोटों का बैलेंस बना करके कोई भी आज विधायक हो सकता है, मंत्री हो सकता है, लेकिन नेता नहीं हो सकता। अच्छा, कौन से गांव में रहते हैं? क्या जी? कोई कौन से गांव में रहता है बताएंगे? कौन से आप कौन से गांव में रहते हैं? मेरा गांव गुलौरी ग्राम सभा है। वहाँ पे कितने राजभर समाज के लोग हैं? 500 से 600 लोग हैं। सभी आप ही की तरह विचारधारा सभी की? नहीं, सभी की मैं कैसे कह सकता हूँ। सबका अपना अपना विवेक है, विचार है, बुद्धि है। सभी लोग पढ़े युवा है, नौजवान है। लेकिन कितने प्रतिशत ओम प्रकाश राजभर के साथ है? कितने प्रतिशत है, कुछ आइडिया है? नहीं, ओम प्रकाश राजभर के साथ देखिए, ओम प्रकाश राजभर एक जो भाषा बोलते हैं कि हमके चतुरिया ना भर चाहिए सर, हमके बुधुआ चाहिए सर। तो आज तक हमके ये समझ में ना आ गई। अगर भरों से पूछा जाए कि कौन बुधुआ है और कौन चतुरिया है, चाहे चतुरिया और बुधुआ का अगर किसी भी अगर बुधुआ भी होगा उससे पूछेंगे कि आप बुद्धू हो तो बुद्धू अपने को नहीं मानेगा। वो तो जो बुद्धू होगा इसको वोट करेगा और जो चतुरिया होगा निगत हराने का इसको मौका मिला है। निगत पकड़ा गया है, आज गेहूं के खेत में गेहूं काट रहा है, इसका अपना लड़का है और ये घूम घूम के राजभरों को प्रधानी से लेकर के जिला पंचायत से लेकर के विधानसभा में लेकर के कालीचरण से लेकर हरिनारायण से लेकर के सुखदेव राजभर तक तमाम नेताओं को जब से ये आया है हराने का ही काम किया है। आज तो इसने मौका दिया है इस चुनाव में कि आज जो बुद्धिजीवी राजभर है इसको आज कम से कम अपने मत से इसे आज हरा करके इसको सीधा जो है कि बनारस भेजने का काम करे। मैं गर्व महसूस करूंगा इसको इस बार हराना। लेकिन दादा हमें लग रहा है इतना कड़ाके से बोल दिए हैं, यहीं पे आके कुर्सी बैठ करके ओम प्रकाश राजभर चाय पीने जरूर आएंगे, हमें लगता है। आएंगे तो चाय पिलाऊंगा, मेरा काम है ये। मैं किसी की भी यहाँ सेवा करूँगा, लेकिन जो सच्चाई होगा उस पर मैं कोई समझौता नहीं कर सकता उनसे। बड़े बड़े नेताओं को तोड़ लेता है, ऐसा ना हो आपको भी? नहीं, हमें जिंदगी में तोड़ने वाला कोई नेता नहीं। मैं समाजवादी विचार से लैस हूँ, उससे पहले से मैं लैस हूँ। आज मैं भी राजनीति से जुड़ा रहा हूँ, राजनीति से कोई मतलब नहीं रहा। दारा सिंह को यहीं से ले गए? दारा सिंह को यहाँ से नहीं ले गए थे, वो दारा सिंह को कहीं और से ले गए होंगे, यहाँ से नहीं ले गए हैं।
कभी नहीं ले गए हैं दारा सिंह को। दारा सिंह आज भले उनके साथ हो, और दारा और इनकी दोनों तो आज वही कहानी हो चुकी है, दल बदलू पलटू राम लोटू राम है लोग ये लोग। बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के धो रहे हैं। मुस्कुराने का मतलब है कि ये लोग मुस्कुराने के, और ये जो आज एक जो कहा जाता है कि जो चरित्र होता है व्यक्ति का, वह चरित्र रहा नहीं। अपने व्यक्तिगत ये लोग दल बदल रहे हैं अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, और जनता इस चीज को समझ नहीं क्यों बार बार ये दल बदल रहे हैं। अगर इनकी समाज सेवा और देश सेवा इनके नियत में होती तो ये दल और ये पार्टियां नहीं बदलते और बार बार रंग नहीं बदलते, जिसका खामियाजा ये लोग भुगतते भी हैं। देखिए नेता टी स्टॉल पे हैं और सामने हमारे साथ तमाम नेता भी बैठे हुए हैं। देखिए समाजवादी पार्टी से ही, तो यहाँ बात कर लेते हैं एक एक करके। शुरुआत आपसे करते, काफ़ी सीनियर है। उम्र दादा कितनी हुई आपकी? 55 बरी। आप भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं? मैं समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ। अरे गजब। तो अभी इधर की अगर बात करें, माहौल क्या चल रहा, पब्लिक क्या सोच रही है? आपके सामने देखिए राजभर समाज से हैं, कितना गरमाए हुए हैं। सर ऐसा है ना जी पब्लिक का मन बन चुका है जी कि माननीय राजू राय जी चाहे किसी भी जात धर्म संपाद का कोई आदमी हो, हाँ उनके पास जो गया है अपनी मदद के लिए, तो राजू राय जी ने एक सेवक के रूप में उसकी वो मदद की है, सेवा भाव से, जात पात की वो बात नहीं पूछे है। अच्छा, एक बात और भी तो होती होगी, 2014 में चुनाव लड़ा, हार गए, 2024 एक दशक पूरा बीत गया। अभी जो 10 साल में जो लगातार ज़मीन पर भी रहे, बदलाव क्या देखते हैं? क्या बदलाव दिखा है राजीव राय की, अगर 2014 की पॉलिटिक्स में और अभी की पॉलिटिक्स में? राजू राय जी समाजवादी है विचारों से और दिल दिमाग से भी। 2014 में चुनाव हारने के बाद भी अब तक मऊ में रह करके पीड़ितों की मदद की है। अभी कसारा में राजभर समाज के लोग थे, मलेशिया में फंसे हुए थे, उन साथियों ने ओम प्रकाश जी से भी बात किया था। अब भाजपा के मंत्री हैं माननीय अनिल राजभर जी, उनसे भी बात किया, लेकिन किसी ने मदद नहीं किया। लेकिन जब राजू राय से बात किए तो माननीय राजू राय जी मलेशिया से फंसे हुए मऊ के लोगों को अपनी व्यवस्था से, अपनी हवाई जहाज की व्यवस्था करके मऊ बुलाए। राजू राय जी जनसेवक के रूप में काम कर रहे हैं 2014 से, इसलिए सभी समाज के लोग उनकी सेवा और भाव और श्रद्धा के ऊपर सभी लोग प्रयासरत हैं कि यहाँ का सांसद कोई हो तो राजू राय जैसा हो। बिल्कुल। तो आपसे सवाल लेंगे, समाजवादी पार्टी के आप पॉलिटिशियन भी हैं, किसी पद पर हैं अभी? समाजवादी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष है मऊ। गजब। तो मार्जिन क्या देखते हैं? अब तो हवा दिखने लगी होगी कि क्या मार्जिन होगी, जीत हार की मार्जिन क्या होगी? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, हमारे धरती पर आए। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। आप घोसी लोकसभा में घूम रहे हैं, किसान, नौजवान, बेरोजगार सब लोगों ने, जात पात का बंधन टूट चुका है घोसी में जी, और लड़ाई यहाँ साफ हो चुकी है कि इस बार राजू राय को हम लोग संसद में भेजेंगे। मार्जिन तो आपने बता दी। हम एक बात करें, यहाँ पे पब्लिक के कोर मुद्दे जो सिर्फ घोसी लोकसभा के हैं, जिन समस्याओं को लेकर के जूझती रही, जिस पर आगे जो भी सांसद चुन करके आएगा वो वर्क करे, वो कोर मुद्दे क्या हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि कल्पनाथ राय जी के मरने के बाद संसद में घोसी की आवाज़ उठाने वाला कोई सांसद अब तक नहीं पहुंचा। जो भी पहुंचे वो दिल्ली घूमते रह गए, 5 वर्ष बीत गया। हमारे राजीव राय जी प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई देश नहीं छूटा है जहां वो नहीं गए। इनको अच्छी जानकारी है, इनसे उम्मीद घोसी की जनता कर रही है कि अगर जो ये संसद में जाएंगे तो जो हमारा 20 वर्ष का ये विकास मऊ में रुका है इसको आगे बढ़ाएंगे, और कल्पनाथ राय जी का जो सपना था जिसको उसने पूरा नहीं कर पाए, उस काम को भी ये आगे बढ़ाकर मऊ का विकास जो है कि बढ़ाएंगे, तब जाकर यहाँ के नौजवान, किसान, मजदूर, बुनकर सबकी समस्या दूर होगी। तो ऐसे सांसद को
विरोध में जो प्रत्याशी आए हैं बसपा से, उनको भी लोग यहाँ के 5 बार सांसद बनाकर देख चुके हैं। और यहीं बगल जहुराबाद से इनके पिताजी 2-2 बार विधायक हैं, वो भी गठबंधन से ही जीत कर जा रहे हैं विधानसभा में। उनके लड़के को अपने लड़ाए बलिया बास्टी विधानसभा से, हार गए। बनारस के शिवपुर से हराए, उनका लड़के हार गए। तीसरी बार यहाँ लड़ने आए हैं घोसी में, उनकी हैट्रिक हार होने जा रही है इस बार। निश्चित रूप से जो दल बदल हुए हैं इस पार्टी से उस पार्टी में, हमारे साथ रहे तो मोदी जोगी को गाली दिए, उधर गए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अनाप शनाप कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनके ही पार्टी से टूटकर हमारे पार्टी में इंडिया गठबंधन में शामिल हैं महेंद्र राजभर जी, वो भी अपनी ताकत छोड़ दिए हैं। और 1 दर्जन से अधिक नेता उनके जो सुहलदेव ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के प्रवक्ता थे, वो भी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। दर्जन कार्यकर्ता उनका कल ही इस्तीफा दे दिए। ये तो मजबूती हो रही है, इसका मतलब समाजवादी पार्टी की यहाँ पर। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की बहुत मजबूती हो रही है। और 4 तारीख को आपने कहा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो 4 तारीख को इंडिया का गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा। देखिए ये कॉन्फिडेंस है, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं यहाँ पर, और आप देख रहे हैं घोसी लोकसभा में लगातार हम हैं। आपसे भी एक सवाल लेंगे, क्या मुद्दे हैं, कोर मुद्दे यहाँ पर लगातार आप लोग घोसी लोकसभा में घूम रहे हैं, कोर मुद्दे आपको क्या दिखते हैं? देखिए, कोर मुद्दा यहाँ घोसी लोकसभा का यही है, बेरोजगारी, महंगाई और विकास। स्वर्गीय कल्पनाथ राय और स्वर्गीय राजकुमार राय जी के चले जाने के बाद 20 वर्षों से इस घोसी लोकसभा में क्षेत्र में कोई ऐसा नेता नहीं आया है जो कल्पनाथ राय और स्वर्गीय राजकुमार राय की भरपाई कर सके। लेकिन सौभाग्य की बात है घोसी लोकसभा के सभी सम्मानित जनता का कि हम लोगों के बीच में उस तरह का कोई प्रत्याशी मिला है जिसका नाम राजू राय जी है। राजू राय जी 2014 में चुनाव लड़े थे, 2014 में चुनाव लड़ के हार गए, और 2014 से अब तक जो है कि घोसी लोकसभा में आम जनमानस का सेवा करने का काम करते हैं। शादी से लेकर ब्याह तक, एक्सीडेंट से लेकर मरण तक, जीवन से माने हर समय हम लोगों के बीच में मौजूद रहने का वो व्यक्ति काम करता है। वहाँ एक व्यक्ति उनके कार्यालय पर आज भी मौजूद रहता है 24 घंटा। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमार है, कोई पीड़ित है, वहाँ कोई जाता है तो उसका मुफ्त में इलाज किया जाता है। अगर उसको 10, 20, 25 हज़ार की मदद भी करना पड़ता है तो वहाँ एक व्यक्ति 24 घंटा बैठा रहता है। आम जनता की मदद करने का राजू राय जी ने काम किया है। ये दोनों जो प्रत्याशी लड़े हैं, अरविंद राजभर और बालकृष्ण चौहान, 2014 से 2024 के बीच में कभी लोकसभा के बीच में कभी दिखाई मऊ जनपद में ये नहीं दिखे हैं। लेकिन राजू राय प्रत्येक दिन, महीना में 15 दिन इस जनता के सेवा के लिए मऊ में हरदम वो मौजूद रहते हैं। कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता है तो खाली वापस नहीं आता है, वो किसी भी जाति का हो। उनके पास न कोई जाति का मतलब है, न कोई धर्म का मतलब है। एक सवाई जेड कोई भी व्यक्ति अगर जाएगा और निश्चित रूप से उसकी आर्थिक स्थिति खराब है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सहयोग करने का काम राजू राय जी करते हैं। देखिए ये यहाँ के लोकल लोग भी हैं और यहाँ से कुछ पॉलिटिशियन भी जिनसे हमारी बात हो रही थी। आप क्या काम करते भैया? भैया भौरी चोखा बेचेला। और कितने लोग आते हैं पूरे दिन भर में? दिन भर में बहुत लोग आते हैं, 200-300 आ जाते हैं। हाँ। ज़्यादा बात किसकी हो रही है चुनाव में कि कौन जीता? राजू राय की बात है। सच बोल रहे हैं, सब बैठे हैं इसलिए? नहीं, उन लोगों के लिए नहीं, मैं खुद बोल रहा हूँ। राजू राय यहाँ से कम 1.5 लाख से चुनाव जीतेंगे। पक्की बात है? पक्की बात है। जीत गए तो हम मानते हैं यहाँ बाटी चोखा खाने आएंगे। आप आएंगे, हम स्वागत दोनों केस में आएंगे, जीते हारे दोनों फ्री में खिलाएंगे आपको। देखिए ये कॉन्फिडेंस है यहाँ घोसी लोकसभा की जनता है। लगातार हमारी बात हो रही है, आपने देखा घोसी लोकसभा के अलग अलग क्षेत्रों में गए, अलग अलग गांवों में गए। पब्लिक के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी और सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर रहा है वो रहा है अग्निवीर योजना को लेकर के। यहाँ से जो युवा हैं वो काफ़ी परेशान हैं, लगातार कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना जो 4 साल की कर दी गई है, वो मिलिट्री सर्विस की जो पुरानी जो योजना जो चल रही थी उतनी ही ईयर्स की, उतने ही सालों की कर दी जाए तो ज़्यादा बेटर होगा।
अब देखने वाली बात है 1 तारीख को कितने प्रतिशत मतदान घोसी लोकसभा में होगा। कॉन्फिडेंटली लोग यहाँ पर बोल रहे हैं 1 से 1.5 लाख की मार्जिन से राजीव राय की जीत होगी। फिलहाल ये भविष्य के गर्त में छिपा है कि क्या कुछ होने वाला है। और 4 जून को इंडिया गठबंधन के जो सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री कुर्सी बैठेगा। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन से प्रधानमंत्री मोदी लगातार बात कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो क्या कुछ होने वाला है, जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा ग्राउंड रिपोर्ट 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।